बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालबात अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है कॉन्टीन्यूटी, जो कवर करेगा एक्सरसाइज 1.4 को। कॉन्टीन्यूटी का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी पॉइंट पर चेक करना चाहते हैं कि हमारा फंक्शन का ग्राफ कहीं से ब्रेक डाउन तो नहीं हो रहा, तो हम क्या करते हैं, उस पॉइंट के राउंड अबाउट में देखते हैं, उस पॉइंट के नेबरहुड में देखते हैं क्या उस पॉइंट के नेबरहुड में तमाम पॉइंट्स पर हमारा ग्राफ जो है वो कंटिन्यूस विदाउट एनी ब्रेक नज़र आ रहा है। दिए हुए पॉइंट पर अगर आपने देखना है कि आपका इस पॉइंट पर ग्राफ जो है वो कंटिन्यूस है, तो आप इससे लेफ़्ट साइड पर इसके भी जितने भी नेबरहुड पॉइंट्स होंगे वहाँ आप देखेंगे कि आपका ग्राफ कंटिन्यूस है। इसको हम लेफ़्ट हैंडेड लिमिट कहते हैं। इसके राइट हैंड साइड पर देखेंगे क्या हमारा ग्राफ जो है दिए हुए पॉइंट के राइट हैंड साइड पर कंटिन्यूस है, इसको हम राइट हैंडेड लिमिट कहेंगे। फिर गिवन पॉइंट पर हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। लेफ़्ट हैंडेड लिमिट की वैल्यू, राइट हैंडेड लिमिट की वैल्यू और गिवन पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है, यानी वैल्यू ऑफ द फंक्शन, अगर तीनों वैल्यूज़ आपस में बराबर आ जाती हैं तो हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होगा। क्वेश्चन हमारे पास है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी। एफ ऑफ एक्स आपके पास है 2x + 5। जब x की वैल्यू 2 या 2 से लेस है तो फंक्शन की वैल्यू 2x + 5 है। जब x की वैल्यू ग्रेटर दैन 2 है तो फंक्शन की वैल्यू 4x + 1 है। और जिस पॉइंट पर आपने फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है वो है c इज इक्वल टू 2। हम पहले कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यानी पॉइंट c को हम अपने फंक्शन में पुट कर देंगे। अब यहाँ पर देखें x की वैल्यू ग्रेटर दैन 2 है, यानी c इज़ इक्वल टू 2। इस पॉइंट पे तो सब्स्टिट्यूट नहीं हो, इस फंक्शन में सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकेगा। यहाँ पर देखें x की वैल्यू 2 या 2 से लेस है, ये फंक्शन हमारा कंसीडरेबल है। हम क्या करेंगे, इस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे। जहाँ x होगा x के ऊपर 2 पुट कर देंगे, हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 9 आ जाएगी। अब हम लेफ़्ट हैंडेड लिमिट चेक करेंगे। लेफ़्ट हैंडेड लिमिट में हम देखेंगे 2 से पिछले पॉइंट्स पर क्या हमारा फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, वो लेफ़्ट हैंडेड लिमिट कहलाएगी। 2 से पिछले, यहाँ देखें x की वैल्यू 2 से ग्रेटर है, यहाँ देखें x 2 से लेस भी है और 2 से इक्वल भी है। तो 2 से लेस पर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है 2x + 5। ये फंक्शन की ये वैल्यू हमारे लिए कंसीडरेबल है। इस पर अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। लेफ़्ट हैंडेड लिमिट अप्लाई करते वक्त निशानदही के लिए 2 के ऊपर माइनस का साइन या बार का साइन लगा देंगे। लिमिट अप्लाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 9। सिमिलरली अब हम राइट हैंडेड लिमिट चेक करेंगे। फंक्शन की राइट हैंडेड लिमिट जो है वो भी यही आ जाएगी 9। राइट हैंडेड लिमिट में हम देखेंगे 2 से ग्रेटर, जब x की वैल्यू 2 से ग्रेटर है तो फंक्शन की क्या वैल्यू है। जब x की वैल्यू 2 से ग्रेटर है तो फंक्शन आपके पास है 4x + 1, और यहाँ पर भी लिमिट अप्लाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू आती है 9। तो आप देख रहे हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन, लेफ़्ट हैंडेड लिमिट और राइट हैंडेड लिमिट तीनों वैल्यूज़ आपस में बराबर हैं, तो हैंस फंक्शन इज़ कंटिन्यूस। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड c सो दैट लिमिट x अप्रोच टू -1 ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट। आपने c की वैल्यू फाइंड करनी है, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। फंक्शन आपके पास है x + 2। जब x की वैल्यू -1 या -1 से कम है तो फंक्शन की वैल्यू x + 2 है। जब x -1 से ग्रेटर है तो फंक्शन की वैल्यू c + 2 है। सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंडेड लिमिट अप्लाई करेंगे। हमें ये बताया हुआ है कि फ़ंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, जस्ट हमने c की वैल्यू फाइंड करनी है। इट्स मीन के लेफ़्ट हैंडेड लिमिट और राइट हैंडेड लिमिट दोनों सेम ही होगी। लेफ़्ट हैंडेड लिमिट अप्लाई करेंगे तो x इज़ -1 पर आपने लेफ़्ट हैंडेड लिमिट अप्लाई करनी है। यहाँ पर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू x + 2 है, यानी -1 से पिछले पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू x + 2 है। इस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे। और राइट हैंडेड लिमिट के लिए हम x -1 से ग्रेटर जहाँ पर होगा वहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे। तो -1 से ग्रेटर पर फंक्शन की वैल्यू c + 2, यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे। हमें ये गिवन स्टेटमेंट है कि फ़ंक्शन की लेफ़्ट हैंडेड लिमिट और राइट हैंडेड लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो इस फंक्शन हमारा इट्स मीन कंटिन्यूस है। लेफ़्ट हैंडेड लिमिट और राइट हैंडेड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करती हैं। लेफ़्ट हैंडेड लिमिट हमारे पास 1 आ रही है
और राइट हैंडेड लिमिट हमारे पास c+2 आ रही है, तो c की वैल्यू यहाँ से -1 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 में फंक्शन आपको दिया हुआ है 2x + 5 होल का स्क्वायर रूट -x + 7 होल का स्क्वायर रूट ओवर x - 2, जब x की वैल्यू -2 के बराबर नहीं है। यानी 2 के बराबर नहीं होने का मतलब 2 से बड़ी हो सकती है या 2 से छोटी हो सकती है। जब x की वैल्यू 2 होगी तो फंक्शन की वैल्यू उस वक्त k दी हुई है। हमें क्या कहा गया है, फाइंड द वैल्यू k ऑफ दैट फंक्शन f एंड फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस एट x = 2। हमने फंक्शन में मौजूद कांस्टेंट k की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें बताया गया है एट x = 2 हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। फंक्शन कंटिन्यूअस होने का मतलब ये कि लेफ्ट हैंडेड लिमिट राइट हैंडेड लिमिट दोनों की वैल्यू सेम होगी और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी इनके बराबर ही होगी। f ऑफ x कंटिन्यूअस फंक्शन है, सो लिमिट ऑफ द फंक्शन f ऑफ x अप्लाई कर देंगे, x अप्रोच टू 2। फंक्शन हमारे पास था 2x + 5 होल का स्क्वायर रूट -x + 7 होल का स्क्वायर रूट ओवर x - 2 इट इज़ इक्वल टू के। लिमिट अप्लाई की तो 0/0 फॉर्म आ गई। अनडिफाइंड फॉर्म ख़त्म करने के लिए हमने इसको रैशनलाइज कर देना है। दिए हुए फंक्शन का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ऊपर वाली रकम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली रकम नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगी। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, 2x + 5 -x - 7 ओवर कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा x - 2। x - 2 से x - 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी बची हुई वैल्यू पर हम अपनी लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट हमारे पास है x अप्रोच टू 2, तो यहाँ कैलकुलेशन हम करेंगे 2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 + 5, 4 + 5 हो जाएगा 9, 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास निकलेगा 3। सिमिलरली x की जगह पर 2 पुट किया, 7 + 2 हो गया 9, 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास निकलेगा 3, 3 + 3 कितने हो जाएंगे 6, 1/6। तो यहाँ से आप देख रहे हैं k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हमने देखना है, जिसमें हमने देखना है कि हमारा कर्व सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस है या y एक्सिस है, तो हमने सिमेट्री को कैसे चेक करना है। अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है f of x y = 0 और अगर हम x को रिप्लेस कर देते हैं -x से और उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वही फंक्शन दोबारा से वापस आ जाता है, तो हम कहेंगे हमारा फंक्शन जो है विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस सिमेट्रिक है। अगर हम रिप्लेस कर दें y को -y से और फंक्शन पर कोई फ़र्क ना पड़े, फंक्शन वही का वही वापस आ जाए, तो हम कहेंगे हमारा फंक्शन जो है सिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। मीन कि जब विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस सिमेट्री चेक करनी होगी तो आपने x एक्सिस को रिप्लेस करना होगा -x एक्सिस के साथ, और अगर आपने सिमेट्री चेक करनी है लॉन्ग x एक्सिस तो y को रिप्लेस करना होगा -y से। और अगर आपने फंक्शन की सिमेट्री चेक करनी है या ग्राफ की सिमेट्री चेक करनी है अबाउट रीजन, तो आपने दोनों को रिप्लेस कर देना है, x को -x से और y को -y से रिप्लेस कर देंगे। फंक्शन जो है वो अपने एक्सिस के लॉन्ग सिमेट्रिक होगा अगर -x और -y पुट करने से कोई फ़र्क ना पड़े। इसके साथ ही आज के लेक्चर ख़त्म हुआ, चैप्टर ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।